कहते हैं सफ़र में मुश्किलें आएँ तो ज़रूरत और बढ़ती है। सफ़र में मुश्किलें आएँ तो ज़रूरत और बढ़ती है। कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम अर्जुन है और स्वराज समाचार के साथ आज एक खास बातचीत आकाश राय की तरफ से राघव मिश्रा से की जा रही है। आइए दिखाता हूँ राघव और आकाश की ये बातचीत, जिसको देख करके शायद आप बहुत चक्के और आश्चर्यचकित रह जाएंगे। महाराष्ट्र के राघव मिश्रा पेशे से फिटनेस ट्रेनर हैं और आखिर एक इंसान की जब जिंदगी दांव पर लगी हो, परिस्थितियों पर कंट्रोल न हो, तो वो क्या कुछ कर सकता है। होते हैं बेहिसाब सितारे आसमां में, पर उनका जिक्र कहाँ किया जाता है। जो नूर फैलाए सूर में से घने अंधेरे में मेरे दोस्त, उसी को चांद कहा जाता है। नमस्कार, मैं हूं आकाश राय। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राघव मिश्रा जी, जिनके बारे में आपको बताऊंगा उनके संघर्ष की दास्ता और उनके अंदर जो जुनून है अपने सपनों को साकार करने के लिए, वो जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ऐसे ही लोग महान नहीं बनते, ऐसे लोग ही इतिहास नहीं लिखते हैं। उसके लिए कितनी कड़ी मेहनत और कितना जुनून उनके अंदर होता है, वो भी देखना दिलचस्प होगा। पहले रूबरू हो लेते हैं राघव जी से, उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ मैं दिखाऊंगा जिसे देखकर आपको एक बड़ी प्रेरणा मिलेगी। राघव जी, आज आप अपने सपनों को साकार करने के लिए कितनी कड़ी मेहनत करते हैं? नमस्कार, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप आकाश जी आपका इतना सारा प्यार देने के लिए। और देखिए, सपने देखे हैं मैंने तो पूरा करना पड़ेगा, और जब सपना देखा है और उसे पूरा करना पड़ेगा तो बहुत सारी चीज़ें ध्यान करनी पड़ेगी। हमें मेहनत करना पड़ेगा, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रख के अपने सपने को पूरा करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं, अगर सपना बहुत बड़ा है तो त्याग भी बहुत बड़ा मांगता है। अगर आप सपने देखने बस से नहीं होता, उसके लिए आप क्या त्याग रहे हो, कैसी मेहनत कर रहे हो, कैसे डेडिकेट हो अपने सपने के लिए, वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप सिर्फ सपने देख रहे हो, सपने तो सब देखते हैं, लेकिन पूरा करने के लिए जो मेहनत लगती है, जो त्याग लगती है, वो बहुत कम लोग कर पाते हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसा कि राघव जी ने कहा, मेहनत लगती है, त्याग लगता है, संघर्ष लगता है, तो इनके हाथों की छालों को मैं दिखाना चाहूँगा जो इन्होंने किया है। ये देखिए, ये पूरा देखिए, ये प्रैक्टिस करते समय इन्होंने इतना प्रैक्टिस किया, इतना जुनून में पागल हो गए कि हाथ में छाले आ गए। जी गौर से देखिए ये तस्वीरों को। आज ये तस्वीरें जो हाथ में छाले हैं, कल ये हाथ तो सही हो जाएगा, लेकिन राघव जी की जो मंजिल है उनको एक दिन ज़रूर मिल जाएगी। ये उनका जुनून या उनका जज्बा बता रहा है। यानी अपने सपने में इतना लीन है कि अपने दर्द को भी भूल चुके हैं। दर्द दुख को भी भूल कर शरीर में क्या हो रहा है वो भी पता नहीं, क्योंकि अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। और जब लोग डेडिकेटेड होकर के किसी काम को करते हैं और अपने आप को कुछ बताना चाहते हैं और अपने आप में परिवर्तन लाते हैं, तब उनके पास धन हो या ना हो, उनके पास वो किस परिवार से बिलोंग करते हैं, अमीर हैं या गरीब, ये कुछ मायने नहीं रखता है। मायने सिर्फ ये रखता है कि उस सपनों को साकार करने के लिए वो कितनी कड़ी मेहनत करते हैं और कितना त्याग करते हैं। सपनों को सोचना और देखना आसान होता है, लेकिन साकार करना कठिन होता है। तो साकार करने के लिए जो चीज़ें चुकानी पड़ती है वो होती है संघर्ष। अब ये बनना चाहते हैं एक्टर। मैं आपको छोटा उदाहरण बताना चाहूँगा। अगर सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर, एक अच्छे क्रिकेटर रहे, वो चाहें कि अपने बेटे को अच्छा क्रिकेटर बना दें, वो चाह के नहीं बना पाएंगे। जब तक उनका बेटा मेहनत नहीं करेगा, प्रैक्टिस नहीं करेगा, तब तक वो क्रिकेटर नहीं बन सकता है। उसी प्रकार से अगर ये एक्टर बनने का सपना देखें तो ये पैसे से भी एक्टर नहीं बन सकते, अगर इनका जुनून इस तरह का नहीं होता। आज इनका जुनून और इनकी काबिलियत, इनका संघर्ष इन्हें एक्टर बनाएगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो आज के नौजवान हैं वो सपने तो बड़े बड़े देखते हैं, लेकिन उसको साकार करने के लिए कड़ी मेहनत नहीं करते। वो आसानी से सोचते हैं कि हो जाए। तो क्या ये संभव है? देखिए आकाश जी, बात सिंपल सी है, ये संभव बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर आप जो चीज़ करना चाहते हो, अगर उसके लिए आप दिन भर में अगर 1-2 घंटे या 3-4 घंटे भी नहीं दे रहे हो, तो फिर आपका वो वर्थलेस है। अगर आप सपना देख रहे हो, उसको अगर पाने की चाह है आप में, जो करना चाहते हो, भले आप कुछ भी काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, दुनिया का कोई भी काम अपने जीवन जीने के लिए कर रहे हो, अगर जो सपने के लिए अगर आप दिन में 2 से 3 घंटे या 1-1.5 घंटे भी नहीं दे रहे हो ना, तो फिर वो आपका सपना कभी अचीव नहीं हो सकता। राघव जी का कहना है कि अगर आपको जीविका चलाना है, कोई काम दुनिया में छोटा और बड़ा नहीं होता है। अगर वर्तमान में अगर अपने सपने को पाने के लिए छोटा भी काम करना पड़े, आप चोरी छोड़ के कुछ भी करिए, गलत काम छोड़ के कुछ भी करिए, कोई काम छोटा नहीं होता है। हर सफल व्यक्ति अपने जीवन के शुरुआती दौर में छोटा छोटा ही काम किया है। बहुत से ऐसे भारत में उदाहरण हैं। तो राघव जैसे लोग हम लोगों के लिए प्रेरणा के रूप में हैं, और आज के उन नौजवानों को इनसे सीख लेनी चाहिए जो सपने बड़े देखते हैं लेकिन साकार करने के लिए मेहनत नहीं करते हैं। दूसरी बात, राघव जी से ये
जानने की कोशिश करेंगे। राघव जी, सपनों को पाने के लिए पैसा कितना ज़रूरी है? देखिए, आज हम ऐसे जीवन में जी रहे हैं कि जहाँ पैसा बहुत ज़रूरी है ना। तो मैं ये नहीं कहता कि आप अपने सपनों को छोड़ दो या त्याग दो, लेकिन आप एक ऐसा ज़रिया बनाओ जिससे आपकी इनकम चलती रहे, आपकी जीविका चलती रहे। मतलब जो आप अपने सपनों को पाने की जो चाह है, उसमें जो पैसे लगने वाले हैं, आप ऐसा कुछ करो कि आपका वो जो लगने वाले हैं पैसे, वो कहीं ना कहीं से आप बनाओ, कम समय में बनाओ, क्वालिटी वर्क करो। अब क्वालिटी वर्क कैसे करोगे? जब आप किसी एक चीज़ में मेहनत करोगे ना, तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको काम कैसे करना है और पैसे कैसे बनाना है, और हमारे इस सपना पूरा करने के लिए कितनी ज़रूरतें हैं, मतलब कितनी ज़रूरतें चाहिए, पैसों की कितनी ज़रूरत है, उतना कमा लें और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो आप पूरा करना चाहते हो उस पर लगाएं।